कहाँ जा रही हो? अम्मी के पास, क्योंकि मैं उनके साथ काम करती हूँ। अब हम बात कर चुके थे ना, कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं जाऊंगी। मैं यहाँ पर कैद होकर नहीं रह सकती हूँ। डर को मुसल्लत नहीं कर सकती। तुम्हें अंदाजा है कि तुम अपनी बीवी, अपनी फैमिली की क्या हालत बना रहे हो? लोगों को बचाने का तरीका ये नहीं होता कि उन्हें कैद कर दिया जाए। ये जिंदगी नहीं है बारान। तुम एक बात नहीं समझ रही। मुझे दुश्मन से नहीं, तुम लोगों से डर है। तुम जैसे लोग जो खतरे को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं तुम्हारा खौफ भी अपने कांधे पर उठाए फिरता हूं। तुम सबकी लापरवाही और बेफिक्री मुझे खौफजदा करती है। जब सब अपनी मर्जी से चलेंगे तो हम दुश्मन के लिए कमजोर हो जाएंगे। जब हमें मुत्तहिद होना चाहिए, हम अलग हो जाते हैं और इसी चीज से दुश्मन फायदा उठाता है। तुम सबकी नाफरमानी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। तुम लापरवाही नहीं छोड़ सकते, इसीलिए सख्ती कर रहा हूं। और चाहे कैद करना पड़े, अगर जरूरी हुआ तो वो भी करूंगा। मगर ये सब मजीद कोई बहस नहीं सुननी। कोई भी खतरे की जानिब एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा। मेरी अव्वलीन तरजीह इस फैमिली की हिफाजत है और तुम सबकी भी यही होनी चाहिए। मुझे कन्विंस नहीं कर सके तो तुमने खुद ही टारगेट पर प्रैक्टिस करने का फैसला कर लिया। मुझे ऐसे मत देखो। कैसे? नाराजगी से? मैं नाराज नहीं हूं। मगर तुम्हारी आंखों से तो लग रहा है। वही गन वाला इशू और तुम्हारा जिद पे अड़ना। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, बस वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। मैं भी वही चाह रहा हूं जो मुझे सही लगता है दिलान। मैंने तुमसे कोई शूटर बनने की फरमाइश नहीं की। बस इतना ही कहा है कि कम से कम अपनी हिफाजत करना तो सीख लो ताकि काम आए। बस सिर्फ सीख लो, उसके बाद चाहे उठाकर साइड पे रख देना इसे। दुश्मन हमारे आसपास घूम रहा है और तुम हो कि कुछ समझना ही नहीं चाहती। और तुम भी तो मुझे समझने को तैयार ही नहीं हो। कितनी बार कहूं तुमसे मैं गन हाथ में नहीं ले सकती। चाहे अपनी हिफाजत के लिए क्यों ना हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बच्चों, कुछ कहने की इजाजत है? जी बिल्कुल अहमद चाचा, कहिए। जी बोले अहमद चाचा। शायद तुम लोग जानते हो, अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम हैं जो जलाल और जमाल हैं। और वो ज़ात बारी ताला अपनी तमाम सिफात में कामिल है। तो जलाल भी उसी का है और जमाल भी उसी का। जलाल में उसका रूप दिखता है और जमाल में उसकी शफकत और नरमी। लेकिन इंसान एक अलग ही मखलूक है। उनमें से कुछ जलाल वाले होते हैं और कुछ जमाल वाले। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने हर इंसान को अलग मिजाज का पैदा किया है। तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है कि जलाल और जमाल टकरा रहे हो। हर इंसान अपनी फितरत के मुताबिक अमल करता है। जलाल वाले जलाली दिखाई देते हैं और जमाल वाले नर्म मिजाज दिखते हैं। इंसान से उसकी फितरत के खिलाफ करवाना एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। और ये सुकून और खुशी हमें तभी मिलती है जब हम एक दूसरे को उसी तरह कबूल करें जैसा वो है। ना जलाल को जबरदस्ती जमाल बनाने की कोशिश करें
और ना ही जमाल को जलाल बनाने की जबरदस्ती कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो जिंदगी भर कभी कामयाब ना हो पाओगे और ना ही तुम्हारे दिल को कभी खुशी मिलेगी और ना ही कभी कामयाब होगे और मुतमईन रह पाओगे। चलो मुझे कुछ काम है, अब इजाजत दो मुझे बच्चों। जी जी ठीक है अहमद चाचा।